जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। साथियों, आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर आए हैं आज। आपका यूपी टेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 1-2 नंबर तो बिल्कुल कन्फर्म ही है, वो तो आना ही आना है आपके यूपी टेट में। क्या है आज का टॉपिक है भैया हमारा वाच्य। क्या है? वाच्य। इंग्लिश में आप वॉइस बोल देते हैं। वाच्य जो है कि वाच्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचाने भई किस वाक्य में कौन-सा वाच्य है, तो उन सभी को हम यहाँ पर आज जानेंगे कि आप किस प्रकार से जो वाक्य पूछा जाता है उसमें आप बता पाएँगे कि हाँ, भई इस वाक्य में ये वाच्य है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए भई जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भई देखिए वाच्य होता क्या है? वाच्य वह व्यावहारिक रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म या भाव क्रिया के होने से मात्र से है। यानी कि वाच्य सीधा-सीधा वो है, एक शॉर्ट फॉर्म में ये जानिए कि वाच्य वो होता है जो ये बताता है कि क्रिया का संबंध किस कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है। इन तीनों से किससे है, ये बताता है, वो होता है आपका वाच्य। हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं भई वाच्य? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी में वाच्य कितने होते हैं? हिंदी में वाच्य होते हैं भई आपके 3 प्रकार के। कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है आपका कृतवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्य होते हैं। अब इनको तीनों को डिटेल में जानेंगे भई कृतवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, विद उदाहरण के साथ समझेंगे कि हम परीक्षा में कैसे पहचान करेंगे कि भई इस वाक्य में कौन-सा वाच्य है। तो चलिए शुरू करते हैं भई। पहला है आपका कृतवाच्य। क्या है दोस्तों? कृतवाच्य। देखिए कृतवाच्य होता क्या है? जिस वाक्य में कर्ता यानी काम करने वाला भी कर्ता क्या होता है काम करने वाला कर्ता की प्रधानता होती है या कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार होती है तो उसे कृतवाच्य कहा जाता है भाई नाम से स्पष्ट हो रहा है कैसा है कृतवाच्य नाम से ही समझ सकते हो भाई कृतवाच्य मतलब कर्ता यहाँ पर जिस वाक्य में आपका कर्ता प्रधान होता है कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है वाक्य में वो कृतवाच्य के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार होती है तो वो होता है आपका कृतवाच्य इसकी पहचान कैसे करेंगे देखिए वाक्य में कर्ता मुख्य होगा मतलब कर्ता जो होता है जो आपका कर्ता की प्रधानता होगी वाक्य में और क्रिया जो है कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलेगी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ही बदलेगी कर्ता का लिंग अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्रिया आएगी अगर कर्ता का लिंग पुल्लिंग है तो पुल्लिंग क्रिया आएगी मतलब उसी के अनुसार बदलेगी वो तो ये होती है उसकी पहचान अब उदाहरण देखिए भाई उदाहरण क्या है राम पत्र लिखता है क्या है राम पत्र लिखता है ठीक है दूसरा क्या है सीता खाना बनाती है देखिए क्रिया बदली या है ना या राम पत्र लिखता है इसी को हम लिख सकते हैं कि भाई सीता पत्र लिखती है देखिए सीता पत्र लिखती है अब यहाँ पर वहां पर देखिए लिखती है अब इसे मैं ये बताना चाह रहा हूं भाई कि जो लिंग है लिंग के आधार पर क्या बदला क्रिया बदली क्या है यहाँ पर क्या था राम पत्र लिखता है यहाँ पर क्या आया सीता पत्र लिखती है बदल गई ना क्रिया तो मतलब कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अकॉर्डिंग बदलती है तो वो होता है आपका कृतवाच्य ऐसे ही बच्चे खेल रहे हैं मैं किताब पढ़ रहा हूं तो ये आपके वाच्य वाच्य है इसमें कृतवाच्य के उदाहरण है ये ठीक है दोस्तों चलिए भाई आगे देखते हैं इन सभी वाक्यों में देखिए आगे इन सभी वाक्यों में काम करने वाला राम सीता बच्चे मैं ये सभी मुख्य हैं भाई सही बात है यही मुख्य है राम पत्र लिख रहा है कौन लिख रहा है राम पत्र लिख रहा है देखिए किसकी प्रधानता यहाँ पर कर्ता की है राम उपस्थित है कर्ता सीता खाना बनाती है बच्चे खेल रहे हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो ये आपके कर्ता मुख्य है यहाँ पर और उन्हीं के अनुसार यहाँ पर क्रिया बदल रही है तो ये आपका हो गया कृतवाच्य ठीक है दोस्तों चलिए भाई अगला देखते हैं अगला क्या है आपका कर्मवाच्य अब कर्मवाच्य क्या होता है ये समझते हैं जिस वाक्य में कर्म यानी जिस पर कार्य होता है भाई कर्म क्या है जिस पर कार्य होता है कर्म की प्रधानता होती है और उसे कर्मवाच्य कहते हैं इसमें कर्ता गौण या कम महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें कर्ता या तो कम होता है या गौण महत्वपूर्ण होता है ना तो पहचान कैसे करेंगे भाई इसकी कर्मवाच्य की पहचान होती है इसकी वाक्य में कर्म पहले आता है क्या पहले आता है कर्म पहले आता है दूसरा प्राय के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है सब मोस्टली इसमें जो कर्म वाच्य होगा उसमें क्या होगा के द्वारा शब्द वहां पर प्रयोग होगा वाक्य में और क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है देखिए कृत वाच्य में क्या होता था क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही थी है ना यहाँ पर क्या होगा क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी किसके अनुसार भाई कर्म के अनुसार बदलेगी तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है मोस्टली उदाहरण समझिए भाई उदाहरण देखते हैं भाई इसके देखिए उदाहरण यहाँ पर है भाई
राम पत्र लिखता है, ये तो आपका कृतवाच्य था। देखिए यहाँ पर कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर दिया है उन्हीं शब्दों को, है ना, उन्हीं वाक्यों को। यहाँ पर क्या है भाई, राम पत्र लिखता है, यहाँ पर तो किसकी प्रधानता है, कर्ता की, और किसके अनुसार क्रिया बदल रही है, कर्ता की, तो कौन सा हुआ यहाँ पर, कृतवाच्य। और आपका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। देखिए के द्वारा आया ना यहाँ पर, अभी बताया ना, उसमें पहचान कैसे करेंगे कि प्राय के द्वारा शब्द आएगा इसमें, और क्या नाम है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया बदलेगी। तो पत्र जो है राम के द्वारा लिखा जाता है, क्या, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। ऐसे ही सीता खाना बनाती है, ये तो आपका हो गया कृतवाच्य भाई, ये तो कृतवाच्य हुआ, सीता खाना बनाती है, ठीक है। और इसी का आप कर्मवाच्य होगा, खाना सीता के द्वारा बनाया जाता है। क्या है, खाना सीता के द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पर भी के द्वारा है। और देखिए यहाँ पर क्या, बनाती स्त्रीलिंग क्रिया थी, और यहाँ पर क्या हुआ, खाना सीता के द्वारा बनाया, यहाँ पर क्या आया, बनाया जाता है, किसके वो हो रही है भाई, पुल्लिंग, पुल्लिंग क्रिया आ रही है, यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग आ रही है, क्योंकि क्रिया किसके अकॉर्डिंग बदली, कर्म के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कृतवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग बदलती थी, कर्मवाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया बदलती है। आप तीसरा उदाहरण देखिए भाई, शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं, ये आपका हो गया कृतवाच्य, जबकि पाठ शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्या कराया जाता है, पाठ शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए के द्वारा, एक तो मोस्टली आपको के द्वारा पहचानना है, और जो उसकी क्या होता है, कर्म की प्रधानता होगी और क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग बदलेगी, वो आपका होगा सीधा सीधा, आपको यही जानना है भाई कि क्रिया कौन सा हो जाएगा, फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। उसमें आपका कर्मवाच्य का उदाहरण होगा वो, जैसे यहाँ पत्र, खाना, पाठ, ये मुख्य हो गए हैं, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला आता है भाई तीसरे नंबर का भाववाच्य। क्या आता है दोस्तों, भाववाच्य। अब भाववाच्य होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की अपेक्षा केवल क्रिया का होना ही प्रधान हो, भाई जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की अपेक्षा केवल और केवल क्रिया का ही होना प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। केवल कुल मिलाकर के क्रिया की प्रधानता पाई जाएगी, भाई भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता पाई जाएगी, आपको सीधा सीधा ये समझना है, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे, प्राय से का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, से का। कर्मवाच्य में क्या होता था, के द्वारा का, है ना, से का प्रयोग होगा। कर्ता स्पष्ट नहीं होता या महत्व नहीं रखता, या तो कर्ता स्पष्ट ही नहीं होगा उसमें, या कर्ता का कोई महत्व नहीं होगा उसमें। पहचान करेंगे आप जब भाववाच्य की, क्रिया सामान्यतः पुल्लिंग एक वचन में रहती है। क्या होती है भाई, क्रिया सामान्यतः पुल्लिंग और एक वचन में रहती है, ये आज की पहचान है। देखिए उदाहरण से समझिए, मुझसे चला नहीं जाता, क्या है भाई, क्रिया सामान्यतः क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, मुझसे चला नहीं जाता। और मोस्टली देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो आपका नहीं वाले जो शब्द होंगे, नहीं जो होगा वो आपको लिखा मिलेगा वाक्य में, मोस्टली नहीं भी मिलेगा, कि जैसे उससे पढ़ा नहीं गया, बच्चों से खेला नहीं गया, है ना, नहीं भी मिलेगा आपको ऐसे वाक्यों में, नहीं भी मिलेगा भाई, है ना, मुझसे यह काम नहीं होगा, तो यहाँ आपका भाव की प्रधानता है, तो यहाँ होगा भाववाच्य, ठीक है दोस्तों। ये हो गए इसके उदाहरण। अब देखिए इन कामों में, इन वाक्यों में क्या लिखा है अभी यहाँ पर, इन वाक्यों में काम का होना या ना होना मुख्य कर नहीं है, काम का होना ना होना मुख्य है, कर्ता नहीं, है ना, कर्ता नहीं है, काम का होना ना होना मुख्य होता है, ठीक है। अब संक्षेप में अंतर समझिए, इन तीनों में अंतर क्या होता है संक्षेप में। देखिए वाच्य यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, क्या प्रधान होता है। देखिए यहाँ पर भाई ये क्या है, ऐसे था, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। और यहाँ पर है उदाहरण, वाच्य, कर्म, कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या बताया था भाई, क्या प्रदान होता है, कर्ता प्रदान होता है, और क्रिया किसके अनुसार बदलती है, कर्ता के अनुसार बदलती है। उदाहरण, राम फल खाता है, ठीक है। कर्मवाच्य क्या होता है, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग बदलती है। जैसे फल राम के द्वारा खाया जाता है, क्या खाया जाता है, फल राम के द्वारा खाया जाता है। अगर यहाँ पर फल की जगह चीनी होता भाई, चीनी मान लीजिए, चीनी, तो चीनी राम के द्वारा यहाँ पर खाया नहीं होता, खाई जाती है ना, खाई जाती है, तब बदल जाती, तो सीधा सीधा क्या होता है, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया बदलती है कर्मवाच्य में। आप भाववाच्य, भाववाच्य क्या होता है, जहां पर जो भाव की प्रधानता हो, जैसे राम से फल नहीं खाया जाता, क्या, राम से फल नहीं खाया जाता, और नहीं आपका मोस्टली वाक्यों में नहीं भी लिखा मिलेगा आपको भाववाच्य में, ठीक है भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि वाच्य होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस कैसे पहचान करेंगे भाई आप एग्जाम में कि इसमें कौन सा वाच्य होगा, ये सभी आपको उदाहरण सहित हमने समझा दिए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाए हैं भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।